हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग निफ्टी को वीकली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ने जो वीकली क्लोजिंग दिया, इट वाज इन अ लिटिल बिट ऑफ द बुलिश जोन, बट मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिया, यानी कि बुल्स ने काफ़ी कोशिश की, बट ये अपने गेन को पूरी तरीके से होल्ड नहीं कर पाए। अगर अपने पूरे के पूरे जो रेंज हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें, तो ये रेंज के कितने परसेंटेज यहाँ पर होल्ड कर पाए? सी, नॉट इवन द 50%, यानी कि 50% के जो पूरे रेंज मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीट किए, वो 50% के रेंज को होल्ड नहीं कर पाए। अगर मार्केट 24,182 के ऊपर क्लोज देता तो ये गेन होल्ड हुआ है, ये हम लोग कह सकते थे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो यही रिपोर्ट मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो मार्केट जो है ओपन हुआ 24,233 पे, और ये गैप डाउन ओपन होते हैं 93 पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रायर क्लोज ऑफ 24,326। The gap down opening immediately signaled that the rejection pattern from 7th May was not a false alarm but the beginning of a genuine reversal. अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अगर आपने मेरे 7 मई के वीडियो नहीं देखे हैं, जस्ट लेट मी शो यू द वीडियो। तो यहाँ पर ये मैंने 7 तारीख को ये वीडियो आपको अपलोड किया था कि रिजेक्शन जो है टॉप पे वो कंफर्म हो गए हैं। गैन के 3/4 जो मैप है, 3/4 मैपिंग इसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस मैपिंग, यानी कि 5 क्वार्टर एक्सटेंशन रेजिस्टेंस मैपिंग, तो वो एक्टिव हो चुके हैं। तो ये हमने उसी दिन पे पोस्ट किया था। तो अगर आपने नहीं देखे हैं, आई जस्ट सजेस्ट कि यू कैन गो एंड चेक द वीडियो। अब यहाँ पर जेन्युइन रिवर्सल मार्केट में आ चुके हैं। थ्रू आउट द सेशन निफ्टी रिमेन्ड अंडर प्रेशर, अनेबल टू चैलेंज द प्रायर डेज लेवल। द इंट्राडे हाई रीच्ड ओनली 24,253.2, falling to 28 points short of the May high of 24,481. By the close, price to settle at 24,180, confirming a lower close for the second consecutive day and completing the textbook 3 बार गैन रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ पर गैन के जो प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न है वो मार्केट में फॉलो हुआ। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक टॉप को कंफर्म ऑलमोस्ट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिए हैं? क्योंकि हमेशा एक बात आपको याद रखना है, स्टॉक मार्केट का जो गेम होता है ये कभी भी एकदम 100% कंफर्म हम लोग नहीं कर सकते, बट कुछ टेक्स्ट बुक कंफर्मेशन हमें आते हैं, वो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। और एक बात, मैं यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करूंगा, ये टॉप से लेकर ये बॉटम तक मैंने यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ किया, सॉरी ये बॉटम तक मैंने गैन एंगल को ड्रॉ किया। अब प्रीवियसली मैंने आई थिंक मैंने शायद 6 मई क्लोजिंग के बाद ये बात किए थे कि निफ्टी 8/1 पे रिजेक्शन लेगा। तो यहाँ पर मार्केट ने वही 8/1 पे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, ठीक है। अब 8/1 पर रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, 4/1 रेजिस्टेंस पे एग्जैक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस लिए। आप अगर ड्राइंग को देखेंगे, या फिर आप आपके स्क्रीन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल ये शॉर्ट टर्म टॉप बना था, ये शॉर्ट टर्म बॉटम बना था। अब ये टॉप बॉटम आप कनेक्ट अगर करेंगे तो ये जो अप रेंज है मार्केट में वो कंफर्म हो गया। अब ये जब कंफर्म हो गया मार्केट में, तो मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्लोज मतलब रेजिस्टेंस बनाए और 3/1 को पियर्स किया कर दिए, पियर्स यानी कि इसको भेदने की कोशिश कर दिए। तो जब ये हो गए हैं तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट तो थोड़ा सा कर सकते हैं कि ये जो टॉप है ये मार्केट में कंफर्म हो गया। और काफ़ी पहले मार्केट में एक गैप छोड़ा था ऊपर की तरफ, अगर आपने यहाँ पर गैप ऑब्जर्व किया था, यू कैन सी दिस वाज द गैप। ये जो मार्केट ने गैप छोड़ा था 24,352 के प्राइस पे, ये गैप मार्केट ने फिल किए। गैप के ऊपर जाने के लिए मार्केट ने प्राइस एक्शन ने यहाँ पर चेष्टा की, और वहां से मार्केट नीचे की तरफ क्लोज किया। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर जगह पे पोजिशनल जो कॉल सेलिंग स्ट्रैटेजी था वो बन सकता था। वहां से नीचे की तरफ मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, तो इच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड ओवर हियर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, देन व्हाट इज द पैटर्न इन फुल सीक्वेंस। 6 मई के बाद, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिए थे आपसे, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। देन May 7 के बाद और May 8 के बाद द रिवर्सल बार प्राइस टू ओपन लोअर, एंड दिस इज व्हाट वी आर
द पैटर्न इज नाउ कंप्लीट। द काउंटर रैली जो था वो टॉप्ड आउट हो चुके हैं, May 7 पे रिवर्सल कंफर्म हो चुका है। द डिक्लाइन टुवर्ड्स द ब्रेकडाउन गेट एट 23,897.95 एंड द अल्टीमेटली द टर्मिनेशन जोन एट 19,641 हैज बिगन। अब इसका मतलब क्या मार्केट सीधा 19,000 जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारे पास एक लेवल है कि मार्केट यहाँ पर पहुंच सकता है, ठीक है। आप इसको एज अ मान के चल सकते हैं कि जब हम लोग स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते थे, कोई बच्चा अगर स्टैंडर्ड 1 की एग्जाम जो एनुअल एग्जाम है उसको पास कर लेता है, तो क्या होता है कि डेफिनेटली उसका पाथ टूवर्ड्स द 10th क्लास ये बन जाते हैं। और सिमिलर तरीके से अब आगे वो सेकंड क्लास पे आएगा, ऐसा हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से मान के चले कि इसका पहला पाथ जो था उसने क्लियर कर लिए हैं। वंस इट क्लियर्स द पाथ, द नेक्स्ट पाथ इज नाउ ओपन, ऑल्सो द अल्टीमेट पाथ इज ऑल्सो ओपन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये ब्रेकडाउन गेट है। ब्रेकडाउन गेट कहाँ पर है? 23,023,897। तो अगर मैं यहाँ पर 23,897 की मार्क करूँ तो ये ब्रेकडाउन गेट है 23,897। डेसिमल नंबर है बट मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। तो ये पहला पाथ के लिए रेडी है कि मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। आज शनिवार है मार्केट में, तो अगर मैं यहाँ पर SGX के लास्ट क्लोजिंग को देखूँ, यहाँ पर हमारा जो लास्ट SGX क्लोजिंग था वो कहाँ पे था? गिफ्ट निफ्टी, सी दिस वाज द लास्ट SGX क्लोजिंग। SGX क्लोजिंग मार्केट में 3/1 के नीचे क्लोज दे दिए हैं, प्रीवियस डे के लो के नीचे, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल को देखता हूँ, ब्रेंट क्रूड कहाँ पर गया? क्रूड ऑयल जो था इट वाज फ्राइडे जो था 0.618 के ऊपर जा चुके हैं। तो ये हमने आई थिंक इस दिन मैंने पोस्ट किया था आपसे, एक बार देख लेता हूँ, शायद मैंने पोस्ट किया था कि नहीं किया था। 6 मई को, ये 7 मई का वीडियो नहीं, यहाँ पर पोस्ट नहीं किया था, बट जितना मुझे याद है कि मैंने जो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाए थे वहाँ पर हमने बात किए थे। तो ठीक है, मैं देखता हूँ मैं कौन से वीडियो में वो बात किए थे। तो वहाँ पर हमने 0.618 जब क्रॉस किया था वहाँ से बात किए थे। मैं कोशिश करूँगा अगर वो स्क्रीनशॉट मैं दे सकूँ, या फिर आप जो 7 मई का जो एंड ऑफ द डे वीडियो था, 7 मई का वीडियो, आई थिंक इस पे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा होगा, ठीक है। इसमें ही डिस्कशन है, मैं फिर भी एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। But if you already watch this video was there, okay। अब यहाँ पर मैं दोबारा से आता हूँ निफ्टी पे और रिपोर्ट को थोड़े से देखते हैं। अब यहाँ पर जो है वो क्रिटिकल सपोर्ट्स टेस्ट, दिस वाज द डिस्टेंस, ये एनालिसिस का पार्ट है। तो ऑफिशियली टॉप कैसे बना? एज ऑफ May 9 द काउंटर रैली बिगिन एट ओवर हियर इंट्राडे रिकवरी, द डाइवर्जेंस बिटवीन 85% इंट्राडे रिकवरी एंड 64% क्लोजिंग रिकवरी। ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट होता है। 85% इंट्राडे रिकवरी यानी कि लो से लेकर हाई तक, कहाँ कितने तक गया रेंज के, और 64% क्लोजिंग रिकवरी यानी कि उस हाई को होल्ड कर पाए कि नहीं। तो ये जो है ये क्रिएटेड द क्लासिक गैन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। प्रोफेशनल सोल्ड इनटू द इंट्राडे स्ट्रेंथ while retail chased the rally. The three-quarter natural resistance at 24,429 intraday acted as a precise mathematical ceiling. ये भी हमने डिस्कशन किया था कि ऐसा पॉसिबल है। हमारे जो लास्ट वीडियो है, when price pierced into the 24,481 but could not hold above it on close, the exhaustion was confirmed. The current declining structure जो था काउंटर रैली पिक से, this was the volume and so on, you can just read it over here। एंड अभी हम लोग आ जाएंगे हमारे जो क्रिटिकल डिसीजन जोन है उस पर। तो फर्स्ट गेट जो था वो था 24,177। तो May 8 close only 3 points above the level immediate test zone, and significance, this was the initial counter rally peak before the May 6 to 7 exhaustion. A close below this level confirms the entire counter rally structure has failed and decline is resuming in earnest. एक्शन इफ ब्रोकन ओपन पथ टू 24,000 जोन रैपिडली, यानी कि 24,177 के जो जोन है, ओके, तो मार्केट ने इस जोन के 1 पॉइंट नीचे क्लोज दिया। तो अभी यहाँ पर जोन हमारा कौन से है? 24,000, ओके। तो May 8 क्लोज है 24,180,
जस्ट अ सेकंड, मैंने ओहो आई आई टुक द क्लोजिंग डेटा। ओके फिर तो आई नीड टू जस्ट क्लियर इट ओवर हियर कि मार्केट जो है वो क्लोज हुआ 24,180 नॉट 80 बट द 24,176। ओके, रिमेंबर दिस पाथ। तो इट वाज ऑलरेडी नाउ ओपन फॉर द 24,000। नाउ सेकंड गेट जो था मई 6 के लो था and it was 24,100.10, 24,001 intraday and 180 point below the May 8 close, and those psychological 24,000 level and the low of May 6 breakout bar. This zone represent the bottom of the extension attempt. The break here indicates all the buyer from May 6 to 7 are now trapped. तो अगर 24,000 के नीचे मार्केट में क्लोज देता है, एक्सेलरेट डिक्लाइन टू द 23,897 ब्रेकडाउन गेट। तो जैसे कि हमने कहा कि ये थ्योरी उसी तरीके से काम करता है स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10। थर्ड गेट जो है 23,897 क्लोजिंग बेसिस, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक डाउन करते हैं, द लो ऑफ द सिग्निफिकेंट मेजर टॉप एंड होल्ड ऑन, अगर ये जोन ब्रेक डाउन करते हैं तो 23,547 332 23,006 on the path to the breaking towards the March low at 22,512, and this ओवरऑल जो टारगेट है ये मई मंथ का टारगेट हो सकते हैं हमारे, ये पूरे मई महीने में ये पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में आ सकते हैं। डाउन साइड टारगेट जो था वो रिएक्टिवेटेड एंड एक्टिव हो चुके हैं, तो दिस वाज द डाउन साइड टारगेट, यू कैन जस्ट रीड इट ओवर हियर। अब मैं यहाँ पर 5 क्वार्टर एक्सटेंशन टारगेट की बात करूँगा। गैन मिनिमम टारगेट जो है वो 19,600 से लेकर 700 की क्लोजिंग मार्केट में आ सकते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल मिनिमम टारगेट बेस्ड ऑन गैन्स प्रिंसिपल व्हेन अ करेक्टिव रैली faced at the 3 structure resistance. The subsequent decline typically extended a 5 quarter on the original swing. The level must be reached for the price time square to complete naturally. Probably 40% is the primary zone. अब यहाँ पर जो है वो 40% क्यों है? क्योंकि मार्केट में हमेशा एक बात याद रखना है, कोई भी रेंज आने के बहुत, ये क्योंकि ये बहुत दूर की रेंज है, तो अभी के लिए जो है वो 40% का प्रोबेबिलिटी पे ये चल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट 5 मूव्स जो है वो कंफर्म रिवर्सल सीक्वेंस पे अगर हम लोग देखें तो एक्सपेक्टेड एक्शन में 11 शॉर्टर देयरफॉर प्रोड्यूसर क्लोज बिलो 24,177, द April 29 counter rally peak, given that March May 8 closed only 3 point above the level। तो अभी हमने इस पे बात की है, ये हमने जो है वो सेटलमेंट प्राइस के अलावा क्लोजिंग प्राइस पे ऑब्जर्व किए थे। सो द ब्रेक अपीयर्स इमिनेंट, इस पे भी कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पे गलत है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्लोजिंग ऑल्सो वी नीड टू सी। ओके, confirm the counter rally and levels to watch close below 177 is a trigger. Because this is already triggered, so we are taking it as a complement that 80% within the next 1 to 3 session। अब ये 24,000 जो है 1 से लेकर 3 बार, मतलब 1 मिनिमम 3 मैक्सिमम। ओके, एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम 1 to 3 बार फ्रॉम द May 8। ओके, मतलब May 8 का मतलब है ये यहाँ पर जो है ये कैलेंडर डेज को कैलकुलेट किया गया है WT गाइड से, तो सोमवार के दिन शायद यहाँ पर 24,000 हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, एंड देन मूव टू यू कैन ऑब्जर्व 75%, मतलब 23,897 हम लोग शायद देख पाएंगे। एंड दिस इज वेयर यू कैन जस्ट रीड इट ओवर हियर बाय पॉजिंग द लेवल। एंड ऑल्टरनेटिव सिनेरियोस की मतलब क्या है कि आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि मार्केट है कभी भी टर्न कर सकते हैं। इफ द May 11 प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग रैली विथ क्लोज अबव द 24,330 and high above 24,400, it would suggest May 8 was a temporary pullback and the counter rally is attempting to extend further towards the major top at 24,576.6. This scenario is assigned less than 20% probability given the confirmed 3-bar reversal pattern, the rejection at 3-quarter resistance and the distribution characteristics observed on May 7। May 11 डिसीजन लेवल जो है, अगर मार्केट जो है वो फॉल्स बिलो 24,177 होता है तो ये लेवल्स मार्केट में हम लोग आ सकते हैं। तो अगर मार्केट किसी कारण की वजह से रेंज के ऊपर क्लोज देता है
मतलब हाई क्लोज अबव 24,330, 24,330 के ऊपर अगर क्लोज दे 330 से लेकर 333, ठीक है, तो मार्केट जो है वो रिवर्सल करेगा। अगर रिवर्सल नहीं करता है तो रिमेन बिलो दिस लेवल। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी आपको समझा दिए हैं। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माई एंड। और इसी तरीके की काफ़ी रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट करते हैं एंड मोस्टली एवरीडे बेसिस पे। So if you're willing to join the report, the bulletin, or even the if you're willing to join the course, you can just join. So that's it for today.